बाबा जी सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। एक बात शेयर करना चाहता हूँ दरबार के बारे में। हाँ। मैं अभी वीडियो देखना शुरू किए है। वीडियो देखने के बाद ऐसे ही प्लानिंग हुई। प्लानिंग के बाद इधर आओ। ये आके मिल गई आपसे। हम लोग भी आए थे आके, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए थे उस दिन, भेंट नहीं हो पाई थी। फिर दोबारा में ये आके आपसे मिल गई। मिल के 5 तारीख को मिल के गई। मैं थोड़ा सा व्यवस्था नहीं थी फाइनेंशियल, इस समय थोड़ा क्राइसिस चल रहे हैं लंबे समय से, लॉकडाउन के बाद से। तो मैं सोच रहा था कि एक डेट मैंने फाइनल करी, इस डेट को होगा। उससे 5 दिन पहले ही बैठे बैठे व्यवस्था कहीं से बन गई। आ गए हम लोग। तो आस्था जी, विश्वास, बहुत अच्छा। हम लोग बैठे बैठे घंटों वीडियो देखे। हजारों लोगों के अनुभव ऐसे ही जी 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 है। तो बहुत अच्छा। आपकी बाकी सारी चीज़ें तो हम वो कर ही चुके हैं। 2-3 चीज़ें बाबा जी थोड़ा सा हम आपसे कहना चाह रहे थे। बताइए। बाबा, एक तो हम एक पुरानी गुरु परंपरा से जुड़े थे 2001 से, जिसका हम जप कर रहे थे निरंतर। तो एक बार मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि वैसे मैंने अपने आप ही उसको छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो कुछ तकलीफ़ें थी वो दूर नहीं हो रही थी। आपके वीडियो देखने के बाद मैंने अपने आप ही छोड़ दिया। 21-22 साल से मैं जुड़ा था उस परंपरा से, मैंने उसको छोड़ दिया है। तो उसके बारे में तो मैं अब पूछना चाह भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिया। दूसरा, अभी मैं एक योग प्राणायाम का शिक्षक भी हूँ, पार्ट टाइम बिजनेसमैन के साथ साथ में। तो मैं कराता हूँ, उसमें एक ध्यान कराता हूँ, क्रिया कराता हूँ, साधना, सारी चीज़ें कराता रहता हूँ। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मैं कंटिन्यू करूँ जैसे मैं करा रहा हूँ लोगों से। बिल्कुल, उसको मैं वो सब कर सकते हैं जी। वो तो आप पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब उस पर मुझे ब्यास गद्दी पे परंपरा बैठ में के क्या होता है, जी जी, बगैर किसी परंपरा का नाम लिए जी, परंपरा में क्या होता है, जब किसी भी आप गुरु परंपरा से जुड़ते हैं जी, तो गुरु परंपरा से जुड़ने का अर्थ होता है कि आप अपने परिवार की परंपरा से टूट रहे हैं जी, और वहाँ पर आपको एक नया नाम मिल रहा है। जी, मतलब आप की मृत्यु हो चुकी, जी, जी, अब ये नया जन्म है। जी, तो गुरु का कार्य ये होता है, जैसे दरबार में यहाँ होता है जी, कि आपको आपके परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ से तोड़ के अलग किया जाता है कुल से। जी, और जो गुरु परंपरा होती है, जी, गुरुकुल, जी, उस कुल से आपको जोड़ दिया जाता जी, है। तो वहाँ का काम खत्म। वहाँ के जो रोग दोष और कष्ट थे पितरों के, जी, अब आप में नहीं आएंगे। जी, जी, लेकिन अब गुरु परंपरा में आप आ गए। जी, अब अगर गुरु परंपरा में गुरुओं को कोई कष्ट रहा होगा मृत्यु के समय, जी, जी, ठीक, जी, तो उस कष्ट को भोगने के लिए आप तैयार नहीं है। जी, एक बार। दूसरा, उस गुरु परंपरा में तमाम शिष्य जुड़ते हैं, जी, वो भी उसी कुल से जुड़ जाते हैं। जी, उनके कष्ट और रोग भी सिर्फ जुड़ गए। अगर वो परिवार की परंपरा नहीं तोड़ के आए जी, जी, तो परिवार की परंपरा जुड़ी हुई है, गुरु परंपरा और जुड़ गई। अब वो तार जुड़ गए जी, तो और आना जाना शुरू, सबका माल मटेरियल उसी धारा में। यानी एक जो नदी की धारा बह रही है, जी, पवित्र बहनी चाहिए गुरु परंपरा की। जी, जी, गुरुओं की परंपरा ही सिर्फ होनी चाहिए। जी, जी, कोई परिवार की परंपरा वाली नदी नाले जी, ना जुड़े उसमें। जी, ये जुड़ेंगे तो दूषित रहेगी। जी, जी, इसमें आप भी जुड़ गए तो आप भी दूषित हैं। जी, ये गुरु होना जरूर चाहिए। ये दरबार में जो यहाँ होता है, इसीलिए जी, यहाँ दीक्षा इसे मिलती नहीं। जी, दीक्षा का एक प्रोसेस है। जी, जैसे अब आप खड़े हुए हैं बिल्कुल प्योर, जी। अब आप अपने को फील कर रहे हैं 100% पॉजिटिव। अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता लग रही है तो अंदर से। अब आप अधिकारी बनते हैं गुरु दीक्षा के लिए, दीक्षा ग्रहण करने के लिए अब योग्य बने पात्र। जी, इसके पहले यहाँ दीक्षा नहीं है दरबार जी, में। जी, दीक्षा मिलती तब है जब आप पितृ परंपरा से पूरी तरह मुक्त हो जाए, टूट जाए, सब स्मृति खत्म हो जाए, गंदगी चली जाए। इस चीज़ को मैं अनुभव भी कर रहा था कि जब मैंने आपकी वीडियो देख के ये चीज़ अनुभव करके अपने आप ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ में। बिल्कुल। क्योंकि अब एक उसका दूसरा प्रमाण ये है कि आप गुरु परंपरा से जुड़ें। जैसे मान लीजिए दरबार से आप जुड़े हैं जी, और फिर भी आपको कष्ट बने रहे दीक्षा लेने के बाद, जी, 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 तो समझो कि सब बेकार है, जी, जी, नाटक है, जी, कुछ नहीं। जी। अच्छा, बाकी जैसे हमारे यहाँ ये योग प्राणायाम के साथ साथ में जैसे रुद्राभिषेक होता है, उस पर ब्राह्मण लोग आके रुद्राभिषेक कराते हैं, होम हवन कराते हैं। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रख सकते हैं। शिव की पूजा कोई नहीं ले जी, सकता, जी, ये ध्यान रखिए। देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनकी पूजा कोई नहीं ग्रहण कर सकता, हजम नहीं कर सकता। जी। गुरुजी, 1-2 प्रश्न हैं थोड़ा सा।
एक तो व्यापार संबंधी समस्या आ रही है, वो सब किया जा चुका काफी, है, वो किया जा चुका है। दूसरा एक जगह में, एक चर्च की जगह है, कैथोलिक चर्च है, उसकी जगह मुझे ऑफर कर रहे हैं वहाँ के जो अभी केयर टेकर हैं, वो मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे उसको लेके उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो आपके साथ जुड़ेंगे व्यापार में? नहीं नहीं, उनके वो व्यापार में नहीं, उनकी जगह चर्च के बाहर का जो वो कर सकते लॉन है हैं, वहाँ पे लेके वो कर सकते हैं जी, उसको अब कर बस अपना एक सीधा धमन ले गए, वहाँ कर दिया, काम खत्म। अच्छा अच्छा, यहाँ का सिद्ध ठीक है ठीक है। सब काम खत्म, मैदान साफ। बाकी आप यहाँ सब कष्ट जा चुके हैं, जो नाभि के आसपास कष्ट बहुत रहते थे वो तुम्हारे, वो सब खत्म हो गए, डेड। घुटने उठने बिल्कुल नए हो गए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो गया है। किसी को आपके यहाँ साइनस था, हाँ ये भी समाप्त हो चुका है, चेक कर ले, ठीक एकदम अच्छा। लीवर और यूट्रस में थोड़ा गांठें वगैरह थी, ये सब समाप्त हो गई। यूरोमेट्रिक आर्थराइटिस थी, जोड़ में दर्द थे, सब समाप्त हो गए, कुछ बचा नहीं। किडनी, राइट किडनी डैमेज हो रही थी, दरबार ने उसको भी ठीक किया है। जो कहा जाए कि फुट ड्रॉप, एक पैर किसी का गड़बड़ हो रहा था, एक पैर में दिक्कत हो रही थी, शायद इसी का था। चेक करिए, हम पहले फिर हम बताएंगे, हम जिसको हो रही थी हम तो बता ही देंगे। अपने आप चेक करिए किसका पैर एक गड़बड़ था। ओम इसको था, एहसास है कुछ? थोड़ा थोड़ा है हाँ, इसका वो भी ठीक हो गया है, नर्वस सिस्टम से था। इसका एक पैर, एक मिनट, बायां या दाएं स्पष्ट किया जाए। ये वाला पैर, राइट, अब ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया है। सब कुछ जैसे डिप्रेशन ख़त्म, एंजाइटी ख़त्म, सुसाइडल थॉट्स ख़त्म, सब ओसीडी ख़त्म करना है। नहीं कर रहा मन। ये दरबार ने इच्छा नष्ट की कि मोबाइल ना देखें बच्चे, है ना? पढ़ने का, अब पढ़ने का, चलो पढ़ने में आ जाइए। अब एक ही लोग प्रमाण लेना, सब लोग ना लेना प्रमाण, जाइए। अब एक ही लोग प्रमाण लेना, सब लोग ना लेना प्रमाण। देखो आंख बंद करके, अब पढ़ने की इच्छा को हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। आप बताएं। हो रही है। कॉन्फिडेंस है कि पढ़ लिख के अच्छे से नंबर ले आएंगे? हाँ, कितने परसेंट तक ला सकते हो? 98, 99%। वेरी नाइस, ये कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंस, याददाश्त इनकी स्ट्रॉन्ग कर दी है दरबार ने। जो पढ़ेंगे ये, इनको सब कुछ याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। इनको पीछे तक का याद दिला दिया दरबार ने, कक्षा 5 तक का, है ना? सब इनको याद है इस समय। दरबार ने पीछे का याद करा दिया, और जो पढ़े लिखेंगे हमेशा याद रहेगा, और यही करता है दरबार परिवार के लिए। हाँ बेटा। महाराज जी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए। माइक के सामने मुझे इतना डर लगता है, जो स्पीच देते हैं जो पढ़ते से भूल जाते हैं। वो एक मिनट, अब आँख बंद करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, या कहीं कोई भय है? थोड़ा सा देखो, कहीं कोई भय है? कोई हिचक है? हाँ, थोड़ी सी हिचक है बस, थोड़ी सी। आंखें बंद, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, इनका सारा कॉम्प्लेक्स नष्ट कर दिया जाए, हीन भावना नष्ट की जाए पूरी। किसी के सामने जाने पर अपने आप को छोटा महसूस करती थी, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस, 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, आप चेक करिए अपने आप। किसी के सामने आप जाओगे, अब कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, अब ठीक है, सारा कॉम्प्लेक्स नष्ट हो गया। आप किसी के सामने जाते थे, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते थे, है ना? फर्स्ट क्लास, खुश रहिए। और महाराज जी, हम दोनों में अटूट प्रेम व विश्वास बना दीजिए। अब कुछ नहीं बचा बेटा, देखो ना चेक करके, आप स्वयं चेक करो। बनाने के लिए बचे, हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, केवल हम तो आनंद ले रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। आप वहाँ हवन करते, वहीं ख़त्म हो जाता है सब। बढ़िया है। गाड़ी में बैठने से उल्टी होती है। किसको? मुझे। बेटा ये तो संकल्प की बात है ना, तो हाँ, वो नहीं कहते, संकल्प नहीं कहते। सब नहीं होगी, अगर आपने संकल्प कर लिया तो नहीं होगी उल्टी। संकल्प करिए फिर, वो स्मृति निकाल के नष्ट कर दी जाए। जो गाड़ी में बैठने पर गाड़ी चलती उनको उल्टी होती, निकाल दी जाए स्मृति, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दे। बैलेंस,
जो बदबू आती थी हटा दी जाए, जिसके कारण उल्टी हो जाती थी। ओम शिव बैलेंस बोलिए 5 बार ओम नमः शिवाय। बदबू आती थी उसमें उल्टी के साथ। आँख खोलो। उल्टी आने के समय पर बदबू आती थी, वो सब नष्ट हो गई। खुशी।